हेलो फ्रेंड्स, क्विक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 6 का मैथ्स का जो आर.डी. शर्मा का बुक है, इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। इसके सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये आर.डी. शर्मा का बुक क्लास 6 का मैथमेटिक्स का है। इसके चैप्टर्स हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर्स है इसमें। अगर चैप्टर्स देखें तो चैप्टर 1 है knowing our numbers, playing with numbers, whole numbers, operation on whole numbers, negative numbers and integers, fractions, decimals, introduction to algebra, ratio, proportion and unitary method, basic geometrical concept, angles, triangles, quadrilaterals, circle, pair of lines and transversal, understanding three-dimensional shapes, symmetry, basic geometrical tools, geometrical construction, mensuration, data handling 2, data handling 3। इन सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज फर्स्ट डे है, तो मैं स्टार्टिंग से नहीं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही किया हूँ जस्ट। तो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हम ले रहे हैं। जैसे पहला फर्स्ट चैप्टर हम एंगल पढ़ाएंगे। आप सभी को एंगल्स चैप्टर का एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग देखिए, और फिर अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड और कोई दूसरा चैप्टर आप लोग को अगर समझना है तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। तो आज हम एंगल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंगल्स पेज नंबर 11.1 से स्टार्ट है, तो 11.1 देखते हैं। एंगल्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंगल चैप्टर में कि एंगल होता क्या है। तो कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ये एंगल्स। जैसे हम लोग क्लॉक को देखते हैं, डिवाइडर को देखते हैं, सीजर्स को देखते हैं। तो इन सभी में जैसे क्लॉक में ये है और ये दो सुई है, एक मिनट वाला, एक मिनट वाला और एक आवर वाला। इसमें भी टू साइड्स हम समझ सकते हैं, इसमें भी टू साइड्स समझ सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे घर में डेली यूज होता है ये सब चीज़। तो इसमें भी हम एंगल देख सकते हैं। एंगल होता क्या है? एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। विद द सेम इनिशियल पॉइंट, इसका मतलब ये है कि एंगल एक फिगर है जो टू रेज से फॉर्म होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, टू रेज, मान लेते हैं कि ये रेज है और एक ये है, दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये हो गया सेम इनिशियल पॉइंट से टू रेज, जो जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो वो एंगल फॉर्म करता है। ये हो गया एंगल। तो एंगल क्या हो गया? एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। और ये जो एंगल है इसको हम लिखेंगे कैसे? ए ओ बी या बी ओ ए। एंगल हमेशा जो भी एंगल के बारे में हम लोग लिखते हैं, जैसे ये जो एंगल है, अगर इसको हम ओ नाम दे दें, इसको ए और इसको बी, तो ये एंगल ओ है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। इस दोनों में, दोनों का मतलब एंगल ओ ही है। ये हो गया बीच में ओ, तो क्योंकि ये एंगल ओ है तो वो हमेशा बीच में रहेगा। यहाँ पे भी बीच में ओ ही है, तो इसी एंगल के बारे में बता रहा है। या तो ए ओ बी लिखें या बी ओ ए लिखें, दोनों एक ही हुआ। उसके बाद हम देखते हैं वर्टेक्सेस। क्या होता है वर्टेक्स?
The common initial point is called the vertex of the angle. Common initial point, दोनों ये हो गया आर्म्स, इसको हम ओ ए और ओ बी को आर्म्स बोल सकते हैं या साइड बोल सकते हैं। इसका इनिशियल पॉइंट ये है, मतलब ओ पॉइंट पे दोनों इनिशियल पॉइंट जहाँ पे मिलता है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये हो गया ओ, हो गया वर्टेक्स, मतलब टू साइड्स, ये टू साइड्स जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इस पॉइंट को, और यही दोनों इनिशियल पॉइंट है दोनों का, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एंगल हो गया। तो क्लॉक में ये दोनों एंगल को बताता है, यहाँ पे भी ये एंगल को बताता है, सीजर्स में भी एंगल को बताता है। ये हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज होती है उसमें दिखते हैं। उसके बाद नेमिंग ऑफ एंगल्स टॉपिक है। नेमिंग ऑफ एंगल्स, नेमिंग ऑफ एंगल्स में हम लोग एक ट्रिक को याद रखेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी एंगल है, सपोज ये एक एंगल है, पूछेगा कि ये कैसा एंगल है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक लाइन पे, या तो इस पे या इस पे एक क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम नीचे वाली लाइन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये होता है 90। अगर कोई भी लाइन इसके अंदर है, 90 डिग्री वाले के अंदर है, ये इस 90 के अंदर है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और अगर ये 90 डिग्री के बाहर है, सपोज ऐसा है, एक मैंने ये एंगल बनाया, तो क्या करना है, हम किसी भी एक लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। मान लेते हैं छोटे वाली लाइन पे करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इस पे ही करेंगे तो जैसे इसी पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बाहर आ गया 90 डिग्री से बाहर, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल। और एक जो परपेंडिकुलर बिल्कुल होगा, उस 90 डिग्री बनाएगा, उसको बोलेंगे राइट एंगल। और ये जो ए बी होता है, मान लेते हैं एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, ये हो गया, इसको हम साइड बोलेंगे। साइड या आर्म्स दोनों एक ही चीज होता है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब जो उसका वैल्यू होगा, जैसे 30 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल, the part of the plane which is within the arms of an angle produced indefinitely is called the interior of angle। कहने का मतलब, सपोज ये वाला हम लोग फिगर देखते हैं, इसमें जो पॉइंट P है वो आर्म्स OB और OA के अंदर है। तो OA और OB के जो अंदर होगा कोई भी पार्ट, वो इंटीरियर हो जाएगा, और इसके जो बाहर होगा वो हो जाएगा एक्सटीरियर। अगर इस लाइन पे भी कोई भी पॉइंट है तो वो इंटीरियर या एक्सटीरियर नहीं हुआ। इंटीरियर का मतलब इसके अंदर और इस लाइन के अंदर। The part of the plane which is within the arms of an angle produced indefinitely is called the interior of the angle. And again, what about exterior? The part of the plane which is outside the arms of an angle produced indefinitely is called exterior of the angle। जो इसके बाहर है वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 11.1 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो कुछ आइडिया आएगा कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्या है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एन एंगल फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जैसे कि हम लोग फर्स्ट पेज में ही देखा था, जो वॉच होता है ये हमारे घर में यूज होता है। तो वॉच में जो ये एंगल बनाता है, जो सुई के द्वारा, ये जो मिनट हैंड और जो आवर्स हैंड है,
ये एंगल फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर में ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। जैसे डिवाइडर है तो डिवाइडर भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी यहाँ एंगल फॉर्म कर रहा है। सीजर्स है, ये भी एंगल फॉर्म करता है। जो लैडर होता है सीडी, वो भी एंगल फॉर्म करता है। जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो हॉरिजॉन्टल रोड या रोड के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, या उससे कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे 11.1 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11.1 में क्या है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, जो कि हो गया। अभी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2 से, जो हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ एंगल एल एम पी गिवन इन द फिगर। एल एम पी, बीच में एम है, इसीलिए एंगल का नाम भी क्या है, एंगल एम हम बोल सकते हैं इसको, या इसको कंप्लीट बोलेंगे तो एल एम पी या पी एम एल। एम हमेशा बीच में रहेगा। तो इसके बोल रहे आर्म्स को लिखने के लिए, आर्म्स मतलब साइड्स, तो एक क्या हो जाएगा एम पी और एक क्या हो जाएगा एम एल, या पी एम एल एम, दो बोल सकते हैं। तो 2 ये दोनों आर्म्स हो गए। उसके बाद बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ये एम पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहा है। ये दोनों का जो इनिशियल पॉइंट जहाँ पे मिलता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। उसके बाद हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर 11.15 1 2 एंड 3 नेम देम 3। कितने एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो पहला क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब किसी भी एंगल को लिखते कैसे हैं इसको हम ध्यान से देखेंगे। एंगल्स को कैसे लिखते हैं, जैसे ये एक एंगल है, एक ट्रायंगल लिए हम ए बी एन सी। तो अगर एंगल बी लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ये हमेशा बीच में रहेगा, ए बी सी ऐसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, या एंगल सी बी ए। हर सिचुएशन में ये बीच में ही रहेगा। ये हो गया एंगल ए। एंगल सी लिखेंगे ऐसे तो क्या लिखेंगे, बी सी ए या ए सी बी। एंगल ए अगर लिखेंगे तो बी ए सी या सी ए बी। मतलब एंगल को ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फिगर 11.16 लिस्ट द पॉइंट्स विच इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी। क्वेश्चन 2 इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी। क्वेश्चन 3 लाई ऑन एंगल पी। तो इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि एंगल पी कौन सा है। तो एंगल पी यहाँ पे है, ये वाला एंगल पी है, जो ए पी एम या एम पी ए हम बोल सकते हैं। इसके इंटीरियर में कुछ पॉइंट है जे एंड सी, और एक्सटीरियर में भी पॉइंट है बी एंड डी। तो बस इसका वही बोल रहा है कि इन द इंटीरियर ऑफ पी, एंगल पी का जो इंटीरियर है वो है पॉइंट जे एंड पॉइंट सी, क्योंकि ये इस दोनों के अंदर है। तो ये दोनों के अंदर, इस एंगल के अंदर जो भी पार्ट्स है वो इंटीरियर होगा। हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब क्या हो जाएगा, इस एंगल के बाहर। तो इस एंगल के बाहर क्या है, पॉइंट डी है और पॉइंट बी है। तो ये हो गया एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी। उसके बाद क्या है, लाई ऑन पी। पी पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो ए पॉइंट कर रहा है, एम पॉइंट कर रहा है, तो वो हो गया, और पी भी कर रहा है। पी, ए और एम, ये जो पॉइंट है वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब जहाँ पे 2 साइड्स,
मान लीजिए ये दो साइड्स है, तो जहाँ पे दोनों मीट करता है ये दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट अनदर नेम फॉर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो इस डायग्राम में देखेंगे एंगल 1 है ये, एंगल 1 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, देखिए DOB, इसको क्या बोलेंगे DOB। एंगल 2 को क्या बोलेंगे COB, एंगल 3 को क्या बोलेंगे COA, और एंगल 4 को क्या बोलेंगे DOA या AOD। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि राइट अनदर नेम फॉर एंगल 1। एंगल 1 के बारे में हमको बताना है, और एंगल ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ये, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, एक्सटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ये। एंगल 2 के बारे में हम क्या बोलेंगे, 11.18 यही वाला डायग्राम है। एंगल 2 के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंटीरियर एंगल है, ये क्या है इंटीरियर। और एंगल 3 के बारे में क्या बोलेंगे, ये एक्सटीरियर है। वैसे 2 और 3 को हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अगर एक लाइन किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और ये दोनों सेम होता है, A एंड B हमेशा सेम होगा, एंड C एंड ये ऊपर वाला नीचे वाला और ऊपर वाला ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका अगर हम नाम बोले कि दूसरा नाम क्या होगा, तो EPB, एंगल 1 का क्या नाम होगा EPB, क्योंकि इसका नाम बोल रहा है तो नाम एक यहाँ पे एंगल 1 का, एक तो हम एक्सटीरियर एंगल इस दोनों को बोलेंगे, इसको एक इंटीरियर बोलेंगे, लेकिन अगर इसका नाम बोलेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो EPB, बीच में जो रहेगा यहाँ पे पॉइंट वो बीच में ही रहेगा हमेशा, BPE बोले या EPB बोले। एंगल 2 का CQP या PQC, एंगल 3 का FQD या DQF। ऐसे किसी भी एंगल का अगर हमको नाम लिखना होता है, जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम लिखना है तो ये पॉइंट जो हो गया वो ये बीच में रहेगा। मान लीजिए इसका C है, इसका D है, तो क्या बोलेंगे COD, मतलब एंगल COD, ये वाला एंगल हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इन फिगर 11.19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। 11.19 ये है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला बोल रहा है कि पॉइंट बी इज द इंटीरियर ऑफ AOB। AOB एंगल कौन सा है, AO एंड B। बोल रहा है कि पॉइंट B जो है इस एंगल का इंटीरियर है, नहीं, क्योंकि बीच में क्या है O, तो एंगल O ये हो गया। अब इस दोनों के ऊपर नहीं, इस दोनों के बीच वाले जो पार्ट है वो होता है इंटीरियर। तो यहाँ पे पहला वाला जो है पॉइंट B इज द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB, क्या AOB का पॉइंट B इंटीरियर है, नो, पहला फॉल्स हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि पॉइंट B इज द इंटीरियर ऑफ AOC, AONC का B इंटीरियर है, यस ये इंटीरियर है क्योंकि इस दोनों एंगल के बीच में है ये। उसके बाद क्या है, पॉइंट A इज द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD। AOD, AO और D का बोल रहा है कि क्या पॉइंट A इंटीरियर है, पॉइंट A इज द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD। तो AOD, तो A तो इसी पे है तो इसके बीच में होना चाहिए। इंटीरियर का मतलब क्या है, ये जो साइड है इन दोनों साइड के बीच जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल इस दोनों के कोई भी बीच में कोई पॉइंट होना चाहिए तभी वो इंटीरियर हुआ इस एंगल के। उसके बाद क्या है, पॉइंट C
is the exterior of AOB. Point C is the exterior of AOB. AOB. Point C तो इसका एक्सटीरियर है, यस है. पॉइंट C इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB. उसके बाद क्या है? पॉइंट D. पॉइंट D इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOC. AONC. क्या बोल रहे हैं? पॉइंट D तो बाहर है, AOC के D बाहर है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा लास्ट वाला. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज इन इट्स इंटीरियर. वर्टेक्स मान लेते हैं कोई भी दो पॉइंट, ये और ये. तो वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे टू साइड्स मीट करता है, ये वाला पॉइंट हो गया वर्टेक्स. तो क्या ये इन दोनों के इंटीरियर बीच में लाई करता है? क्या बोल रहे थे? वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज इन इट्स इंटीरियर. क्या वर्टेक्स इन दोनों के इंटीरियर अंदर होगा? नहीं, इन इसके ऊपर होगा, ऑन. द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज इन इट्स एक्सटीरियर? नो. द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज ऑन इट? यस. वर्टेक्स हमेशा किसी भी टू आर्म्स के ऊपर लाई करेगा, ना कि इंटीरियर में और या एक्सटीरियर में. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम. By simply looking at the pair of angles given 11.20, state which of the following angle is each of the pairs is greater. यहाँ पे दो दो पेयर में दो दो एंगल्स दे रखा है, एक ये और एक ये. इसमें कंपेयर करना है कि इसमें बड़ा कौन है. ये दोनों एंगल दे रखा है, इसमें भी कंपेयर करना है. ऐसे आगे भी क्वेश्चन है. तो इस दोनों एंगल में देखेंगे तो एंगल पहचानने के लिए मैं एक ट्रिक बताया था. ये ट्रिक ये बताया था कि कौन सा एंगल एक्यूट है या कौन सा ऑब्ट्यूज है. जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसे है और ऐसे, ये वाला. तो हम क्या करते हैं, दोनों में सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं. तो इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इस वर्टिकल लाइन के बाहर है, ये मतलब 90 डिग्री से बड़ा है. और इस पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री से छोटा है. दैट मीन्स ये एंगल जो है बड़ा होगा. तो इस एंगल का नाम क्या है? देखिए, BOA या AOB इज ग्रेटर देन DEF. ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल FED. ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे. इसी तरह हम इसको कैसे कर, इस पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसके अंदर आएगा. इस पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो ये वाला एंगल बड़ा है. इसी तरह कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख लेते हैं. इसमें अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये थोड़ा सा इसके अंदर आ जाएगा, तो ये 90 से छोटा है. इसमें भी अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये थोड़ा सा बाहर है, 90 से बड़ा हो जाएगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा. By using tracing paper, compare the angles in each of the pairs given 11.21. इसमें क्या करना है, एंगल्स के बारे में कंपेयर करना है, कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है. तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सेम वही वाला प्रोसेस. हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं. वर्टिकल लाइन के अंदर होता है तो वो एक्यूट होता है, 90 से छोटा होता है. ये दोनों ही एक्यूट है, बट इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा छोटा है एंगल, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा. इसमें देखेंगे तो ये 90 के अंदर है, ये 90 के बाहर है, परपेंडिकुलर के बाहर, तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा. इसमें अगर देखेंगे तो ये थोड़ा छोटा एंगल लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा है. इसको हम मतलब कंपास से भी मेजर करके बता सकते हैं. ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 से थोड़ा बाहर हो जाएगा. ये भी वर्टिकल लाइन अगर इस पर ड्रॉ करेंगे तो 90 से कुछ ज़्यादा ही बाहर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा. फ्रेंड्स, हम आज एंगल चैप्टर कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट किए हैं. आप सबको कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक ज़रूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूरी है.
और आपको जो भी डाउट्स होगा वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो भी चैप्टर पढ़ना है वो सभी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी मैथ्स और जितने भी राइटर के मैथ्स जैसे आर डी शर्मा, ये सब भी हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे। आप लोग बस देखिए और ये बताइए कि आप लोग को समझ में अगर अच्छी तरह आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।